प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, उन्हीं की सत्प्रेरणा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, संत बार बार हमें यही शिक्षा देते हैं, यही उपदेश करते हैं। कहते हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, दसवा द्वारा देहरा, या में ज्योत पिछान। कहते हैं, हे भाइयों, हे बहनों, हे भक्तों, ये मन ही मथुरा है और ये काया ही काशी है और ये जो है दिल है यही द्वारिका है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, दसवा द्वारा देहरा, या में ज्योत पिछान। सज्जनों, इस शरीर के हमारे 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे हमें दिखाई पड़ते हैं। एक 10वां दरवाजा है जिसके द्वारा प्रभु का दर्शन होता है। 10वां द्वारा देहरा, या में ज्योत पिछान। तो सज्जनों, संत कहते हैं कि भाई वो जो 10वां द्वार है, वो जो तीसरा नेत्र है, वो जो ज्ञान नेत्र है, उसको समझो, उसको जानो। इसलिए तो संतों ने कहा, मानव कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। मानव कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। उल्टी हो गई मती, कर ली अपनी छती, रोने लागा। साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया शीशो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। सज्जनों, संत कहते हैं कि ये जो अवसर है, ये जागने का अवसर है, सोने का अवसर नहीं है। जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं।
तो सज्जनों, हम भौतिक संसार में तो जाग रहे हैं, लेकिन हम अध्यात्म की ओर से हम सोए हुए हैं। प्रभु की ओर से, परमपिता परमात्मा की ओर से हम सोए हुए हैं। संत उसी का ध्यान करने की बताते हैं, उस ओर ध्यान देने की बात बताते हैं कि भाई बहनों, वो दिन भी जो है आएगा जब हमें यहाँ से कूच करना पड़ेगा और हमारे पास में वहाँ जाने के लिए कोई सामान नहीं होगा। जैसे हम एक यात्रा में जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारा खाने का, पीने का, रहने का, लेटने का, जो भी सब सफ़र में सामान चाहिए वो सब हम एकत्रित करके और पहले प्री प्लान करके और वहाँ जाते हैं। ऐसे सज्जनों, संत कहते हैं भाई, जीवन के बाद भी एक लंबी यात्रा शुरू होने वाली है। मृत्यु के बाद भी ये जीव एक लंबी यात्रा पर जाता है और वहाँ पर उसका केवल जो है, उसके साथ जाने वाली जो संपत्ति है वो केवल प्रभु का नाम है। वो आध्यात्मिक संपत्ति है जिसे वो साथ ले जा सकता है और कोई संपत्ति उसके साथ नहीं जाती है। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा, मानव भी बना और बंदगी न करी तो क्या मुँह लेकर जाएगा। वे मन मूर्ख बतला कब तक ये जीवन व्यर्थ गवाएगा। सत्य कहते हैं भाई, कब तक इस जीवन को बेकार करोगे, कब तक ये मनमोल जो समय दिया हुआ है परमपिता परमात्मा ने, इसको व्यर्थ गवाओगे। इसका सदुपयोग हमें प्रभु की भक्ति करके और करना है। संतों के पास बैठ करके और प्रभु भक्ति का जो मार्ग है वो हमें जानना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा, कहते हैं भाई, हम खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। संत कहते हैं भाई, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशु भी नराणाम। भोजन करना, निद्रा सोना, आहार निद्रा भय, डर लगना, मैथुनम च बाल बच्चे पैदा करना, ये कहते हैं पशुओं में और मानव में समान है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशु भी नराणाम, ज्ञाने ही तेषाम आदिको विशेष। ज्ञान ही मनुष्य के अंदर एक विशेषता है। ज्ञानेन तेषाम आदिको विशेष, ज्ञानेन हीना पशुर्भि समाना। और जो उस अध्यात्म ज्ञान के बिना अपने जीवन को समाप्त कर देता है तो संतों ने कहा कि उसका जीवन तो पशुवती ही है। कबीर साहब कहते हैं, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, 2.5 हाथ की गर्दन लामी, ठोड़ी दांत जड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। एक दूसरे भजन में फिर कहते हैं, भजन बिन बैल बिराने हुई हो। सजनों, बिना भजन मनुष्य तेरी जोन, पशुओं से नीची मानी जाती। बिना भजन मनुष्य तेरी जोन, पशुओं से नीची मानी जाती। पशुओं से भी गई गुजरी ये जीवन जिंदगी कहलाती है। कहते हैं पशु पक्षी कहीं मर जाते हैं, उनके लिए कोई शमशान नहीं है। लेकिन मनुष्य जब
दिवंगत होता है तो उसके लिए एक स्पेशल जगह बनी हुई है, और वहाँ पर कहते हैं दिन में जाते हुए भी डर लगता है। ये कहते हैं कि भाई बिना भजन मनुष्य तेरी जून, पशुओं से नीची मानी जाती। दो आने का कचड़ा घर में करता रोज पेशाब, दो आने का कचड़ा घर में करता रोज पेशाब। मगर आप पेशाब करन को जाते दूर जनाब, बजे की बदबू आती। बिना भजन मनुष्य तेरी जोन, पशुओं से नीची मानी जाती। घर में हम पशु पालते हैं, उसका गोबर, उसका मूलमूत्र सब हम वही करते हैं, खुद साफ करते हैं। और हम खुद मलमूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, या घर में भी अगर हमने शौचालय बना रखा है उसको भी अच्छी तरह साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि उसमें बदबू आती है। तो इसीलिए सज्जनों कहते हैं गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से रसोई चौका किया जाता है। आजकल तो अब सब पक्का हो गया। जो पुराने समय में गाय के गोबर से, मूत्र से जो है सारे घर को पवित्र किया जाता था लीप करके, और जहाँ यज्ञ हवन वगैरह किया जाता था गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से वहाँ चौका दिया जाता था। इसलिए सज्जनों संतों की बात है, संत तो बार बार ये समझाते हैं जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन के बिना ये जो जीवन है हमारा ये बेकार है, और इसे सफल बनाने का एक ही साधन है गुरु महाराज जी के पास बैठ कर के, संतों के पास बैठ कर के हम आत्मज्ञान को जाने। इसलिए गुरु महाराज जी का एक ही नारा है, श्री सतपाल जी महाराज का एक ही नारा, जागे भारत देश हमारा। जागे हैं जगाएंगे, आत्मज्ञान फैलाएंगे। हमारा गुरु महाराज जी के प्रेरणा से, उन्हीं की दया से हम इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और मैं रामायण की एक चौपाई पढ़ता था, सूजई रामचरित मणिमाणिक, गुपत प्रगट जय जो जय खानिक। कहते हैं गुरु महाराज जी कृपा से जीव के हृदय में, भक्त के हृदय में भगवान के नाम रूपी जो हीरे हैं, जो कथा रूपी, चरित्र रूपी जो हीरे हैं वो प्रकट हो जाते हैं। मैंने श्री गुरु महाराज जी की शरण जब से ली है, उनकी सत प्रेरणा से ही मैं इस कार्यक्रम को करता आ रहा हूँ, और उनकी दया से ही मेरे हृदय में जो उद्गार पैदा होते हैं वही मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा कोई विशेष, कोई शास्त्र अध्ययन नहीं है। मैं संतों की वाणी और गुरु महाराज जी की वाणी के आधार पर ही आप लोगों को सत्संग सुनाता हूँ। ये मेरी कोई इसमें बड़प्पन की बात नहीं, ये सब गुरु महाराज जी की ही असीम अनुकंपा है। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा कि अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। जटा सर पे बढ़ाने से, भस्म तन पे लगाने से, सदा फल मूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई।
अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि हे भाई, अगर तुम उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो तुम्हें सच्चे सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, समय के सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। समय के सदगुरु का क्या तात्पर्य है? 3 चीजें समय की बताई गई हैं। समय का राजा, समय का वैद्य और समय के सदगुरु। आज अगर हम भगवान धन्वंतरी जी का तस्वीर लगा करके और उनसे अपने रोग का कोई इलाज चाहें, तो वह इलाज आज उनसे नहीं प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आज जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये हुआ समय के डॉक्टर, समय के वैद्य। ऐसे ही सज्जनों, समय का राजा, अनेक आदर्श राजा हुए। राजा अशोक हुआ, अशोक महान जिनको कहते हैं। अनेक इतिहास में अनेक राजा विक्रमादित्य हुए, अनेक राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा को सुख से रखा। सज्जनों, आज हम उनके पास में अगर हमारी कोई समस्या है, हम उनके पास उनका चित्र रख करके और उनसे समाधान चाहें, तो वो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, या मुख्यमंत्री हैं, या प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास अगर हम अपनी समस्या का समाधान रखेंगे तो हो सकता है वो हमारी बात का समाधान कर पाएं। ये है समय का राजा। ऐसे ही समय के सद्गुरु अनेक संत हुए। संत कबीर हुए, भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, गुरु नानक हुए, ईसा मसीह हुए। अनेक भक्त और संत हुए। उन्होंने अपने समय में भक्तों को ज्ञान कराया। उस परमपिता परमात्मा का हृदय में 10वां द्वारा देरा या में ज्योत पिछान, जो सबके अंदर ज्योति है, उस परमपिता परमात्मा का प्रकाश जगमगा रहा है, उसका ज्ञान कराया, उसकी पहचान कराई। जिसके लिए गुरु नानक साहब भी कहते हैं, सब में ज्योत ज्योत है सोई, और तिस दे चांदन सब जगह होई। उसी ज्योत के उजाले से सारा संसार जगमगा रहा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदे। कहते हैं उसी एक ज्योति का सार सकल पसारा है, सारे बंदे उसी के हैं, उसी से जीवन पा रहे हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा। सारा संसार उसी ज्योति का पसारा है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भना कौन मंदे। कोई उसमें छोटे नहीं है, कोई बड़े नहीं है। इसलिए तो संतों ने कहा, कहते हैं माता जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ बली, व्यर्थ गंवावे नूर। कहते हैं या तो एक, हे माता, एक भक्त को जन्म दो, या ऐसे सूरवीर को जन्म दो जो अपनी मातृभूमि पर
कुर्बान हो जाए, बलिदान दे दे, या कोई दानी भक्त हो, नहीं तो कहते हैं कि ये जन्म जो है व्यर्थ ही जाता है। इसलिए संतों ने कहा, कोटि सूरज शशि तारा करे पर काश मिल सारा, बिना गुरु घोर अंधियारा, न प्रभु का रूप दर्शाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। सज्जनों, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, कोटि सूरज शशि तारा करे प्रकाश मिल सारा, बिना गुरु घोर अंधियारा। गुरु महाराज जी कृपा के बिना ये जीव घोर अंधकार में रहता है। बिना गुरु घोर अंधियारा, न प्रभु का रूप दर्शाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। भाई सच्चे सदगुरु, समय के सदगुरु की तलाश करो, और उनकी तलाश करके, और उनसे एक भक्त ने अपने मैसेज में लिखा है कि सच्चे सदगुरु की पहचान क्या है। सीतापुर से एक भक्त ने कमेंट में पूछा है कि एक सच्चे सदगुरु की क्या पहचान है। तो हे भाई, घर में घर दिखलाए दे, सो गुरु चतुर सुजान। इस घर के अंदर जो परमपिता परमात्मा का घर है, उसका दर्शन करा दे, वो समय का सच्चा और सदगुरु है। वो सच्चे सदगुरु हैं, वो सच्चे संत हैं। जैसे मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो। जैसे मीराबाई ने गुरु महाराज की कृपा से उस पावन नाम का ज्ञान प्राप्त किया, उस अखंड ज्योति का हृदय में दर्शन किया, ऐसे सज्जनों, रैदास जैसे संत, रैदास जैसे सदगुरु आज हमें तलाश करनी होगी। और ऐसा नहीं, ऐसे संत आज नहीं हैं। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं इस धरती पर नहीं था, इस पृथ्वी पर नहीं था, और आगे भी ऐसा समय नहीं रहेगा जब कभी मैं इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। अर्थात मैं हमेशा इस भूमि पर रहता हूँ, लेकिन कहते हैं मुझे तलाश करनी, खोजनी पड़ती है, मुझे खोजना पड़ता है। इसलिए तो कहा, मैं बावरी ढूंढन डरी रही किनारे बैठ। कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बावरी ढूंढन डरी रही किनारे बैठ। सजनों, हमें तलाश तो करनी पड़ेगी। बिना तलाश के मोती नहीं मिलते हैं। इसलिए सज्जनों, संतों का ये मत है, संतों का ये, शास्त्रों का ये मत है कि है जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है नहीं उसको सुमरता है। तेरे जैसे लाखों बंदे पहले इस जग में आए हैं, पर काल बलि के चक्कर से कोई ना बचने पाए हैं। गर नाम का खांडा ना पकड़ा तो तू भी कुचला जाएगा। रे मन मूर्ख बतला कब तक ये जीवन व्यर्थ गंवाएगा। सज्जनों, ये मन जो है सुख का स्रोत जब पा लेता है, सच्चा जो नाम है भगवान का, जब उसको प्राप्त हो जाता है,
तो वह मस्त हो जाता है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, बार बार फिर क्या तोले। हंसा पावे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो सजनों, गुरु महाराज जी ऐसी अनमोल जड़ी, ऐसे अनमोल नाम, ऐसा अनमोल ज्ञान सब भक्तों को आज दे रहे हैं और हमें भी उससे लाभ उठाना चाहिए। इतना ही कह कर के आज हम इस कार्यक्रम का विश्राम देंगे और आप सभी भक्तों को हम बार बार प्रणाम और अभिनंदन करते हैं। आप इतना स्नेह हमें दे रहे हैं, यही कारण है कि आज 62वीं कड़ी का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अगर आपका इंस्पिरेशन मुझे नहीं मिलता, अगर आपका इतना प्रोत्साहन, हम प्यार, स्नेह नहीं मिलता तो मैं शायद इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।